Good afternoon, Honorable Chairman IRDI, and a very good afternoon to Honorable Governor, Reserve Bank of India. Sir, my name is Nitin Balchandani. I am from Insurance Angels. Uh, I have been writing to you regarding the ICICI scam that we have been highlighting since quite some time now. और जब से मैंने ऐसा केसेस हाईलाइट करना शुरू किए हैं तब से बहुत कुछ हो चुका है. आपके नॉलेज में प्रोबेबली सब कुछ है. किस तरह से झूठी एफआईआर मेरे अगेंस्ट करवाई गई मुझे परेशान करने के लिए ताकि सच को दबाया जा सके. बट एज इट इज सेड कि ट्रुथ कैनॉट बी हिडन, लाइक ट्रुथ हैज़ अ अनकैनी नेचर ऑफ कमिंग आउट. सो अभी रिसेंटली सर हम लोगों ने कुछ केसेस हाईलाइट किए थे महाराष्ट्र के करगनी गांव के. जैसा कुछ सर हम लोगों ने राजस्थान में हाईलाइट किया और जिन जिन कारणों के कारण राजस्थान में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अगेंस्ट में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है नवंबर 2017 से, जहां पर कि पुलिस ने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में माना है कि आईसीआईसीआई के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा विभिन्न ब्रांचेज में आम जनता के साथ धोखाधड़ी की गई है. ऐसा एफआईआर में एएसपी लेवल के अधिकारी, राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एएसपी लेवल के अधिकारी ने लिखा है. सो ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ. पुलिस की जानकारी में, आप लोगों की जानकारी में भी मैं लगातार लेके आया हूँ सर ये चीज़ें. और हम लोगों ने भी सर दिस थिंग सुप्रीम कोर्ट में भी ये सर एसएलपी फाइल्ड है. आई एम श्योर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा. बहरहाल सर आज जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था सर कि काफ़ी टाइम से लिख रहा हूँ मैं, पर शायद इस स्कैम को किसी लेवल पर दबाने की कोशिश की जा रही है. सो आई थॉट कि इस बार मैं अपनी बात आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊं. अभी सर हम लोगों ने जो केसेस हाईलाइट किए महाराष्ट्र में, शुरुआत में ऐसे ही केसेस राजस्थान में आए थे. हमने तब भी कंपनी को ही बताया था, पर कंपनी ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया और बेवजह के कारणों से और हास्यास्पद कारणों से कंप्लेंट्स को जब डिक्लाइन किया गया तब हम लोगों ने स्टेप दर स्टेप बात को एस्केलेट किया. आईआरडीए तक गए, आरबीआई तक गए. उसके बाद में कुछ हद तक लोगों को राहत मिलना शुरू हुई और जिन जिन केसेस हम लोगों ने हाईलाइट किए उनमें काफ़ी लोगों को राहत मिली है. मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं सर. बट सर इशू है स्कैम का, इशू इंडिविजुअल केसेस का बिल्कुल भी नहीं है सर. इस स्कैम की ओर जो हुआ है और संस्थागत तरीके से हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई बैंक की एम्प्लॉयज की मिलीभगत से हुआ है, उनके सीनियर मैनेजमेंट की पूरी कंसेंसस और उनकी देखरेख में, उनकी अगुवाई में हुआ है. इसको कहीं ना कहीं कम आंक करके आरबीआई और आईआरडीए देख रहे हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी कम आंकी जाने लायक नहीं है. ये केवल 300 केसेस जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनकी बात नहीं है. ऐसे हजारों किसान हैं, ऐसे लाखों बीपीएल परिवार होंगे जिनसे पैसे की लूट की गई है, सीधी सीधी लूट की गई है सर. मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा सर. सचिन खिलाड़ी का केस हमने अभी हाईलाइट किया, ठीक है. हमने बात रखी कि किस तरह से सचिन खिलाड़ी जी ने अपने फॉर्म में दिखाया है, जिसको ये माना जाए कि उन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने दिखाया है कि वो 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए साल के कमाते हैं और उनको बीमा पॉलिसियां बेची गई हैं 6 लाख रुपए सालाना की. नाउ दिस वेरी बेसिक फैक्ट कि कंपनी की अंडरराइटिंग टीम क्या सो रही थी जब कस्टमर दिखा रहा है कि वो 8 लाख रुपए साल के कमाता है, 6 लाख रुपए की आप इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर रहे हैं, क्या सोच के कंपनी ने पॉलिसी इशू करी सर? ये दिस वेरी बेसिक फैक्ट सेल्स की कंपनी में मिससेलिंग हुई है. उसके बाद में हम लोग बेसिक मुद्दों पे बात ना कर करके मुद्दों को अननेसेसरी उलझाएं, उससे कोई मतलब नहीं है सर. मुद्दा ये है कि पीआईवीसी में धोखाधड़ी करी गई. मुद्दा ये है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं लिए गए. मुद्दा ये है कि आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एम्प्लॉयज ने झूठी एसीआर साइन करी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफाइड पर्सन की एसीआर, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट साइन करना. सो एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट साइन करते वक्त कंपनी के एम्प्लॉयज क्या किसी भी आदमी को कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं? क्या वो लोग ये नीड बेस्ड एनालिसिस नहीं करेंगे? क्या वो कस्टमर की नीड नहीं समझेंगे? क्या वो कस्टमर से डॉक्यूमेंट प्रूफ मांग करके अगर वो 6 लाख रुपए जमा करवा रहा है साल का, कोई ऐसा कस्टमर जो कि 21 साल का किसान है, वो कहाँ से पैसा ला रहा है ये जानने की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है. केवल पॉलिसी इशू करना कंपनी का जिम्मेदारी है. और उसके बाद में अगर पहले तो आपने पॉलिसी इशू करी गलत तरीके से, जब कस्टमर कंप्लेन लेके आ रहा है, फैक्ट्स लेके आ रहा है, हालांकि ये फैक्ट्स
बेचारे जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें तो ये फैक्ट्स पता ही नहीं है, उन्हें उन रूल्स के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें ये रूल्स और उन्हें ये नॉर्म्स बताने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। हमने जब ये नॉर्म्स बताए, हमने जब ये रूल्स बताए और उसके बेसिस पे जब क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो एक रटा रटा है जवाब, 15 दिन का टाइम था, फिर लुक में क्यों नहीं आए? इज इट द वेट ग्रीवेंसेस एंड कस्टमर कंप्लेंट शुड बी हैंडल्ड? कोई एक कस्टमर कह रहा है क्या सर? ये तो हजारों कस्टमर्स कह रहे हैं कंप्लेन। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हैं। आप किसी चीज का जवाब देने के लिए, कंपनी किसी चीज का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। बीपीएल कस्टमर्स, विजया खांडेकर जी का जैसे एग्जांपल लेंगे, बीपीएल कार्ड होल्डर है, उनको फॉर्म में दिखा रहे हैं कि उन्होंने किराना की शॉप है, 1,75,000 रुपये उनकी इनकम है। सो एसीआर साइन करते वक्त क्या बैंक के एम्प्लॉय को नहीं देखना था कि मैं एसीआर साइन कर रहा हूँ, मैं पहले एक बार वेरीफाई कर लूँ कि वाकई उसकी इनकम 1,75,000 रुपये है या नहीं है, वाकई उसके किराना होल्डर है या नहीं है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि विजय जी ने ही फॉर्म भरा, चलिए एक बार मान लेते हैं कि विजय जी ने ही फॉर्म पे साइन किया। एसीआर साइन करते वक्त आपके बैंक एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी थी सर? स्पेसिफाइड पर्सन क्या कर रहा था? नोबडी इज आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। केवल जो केस आया उसको या तो सॉल्व कर दिया या उल्टे सीधे कारणों से उसको डिक्लाइन कर दिया, परेशान कर रहे हैं कस्टमर्स को। इज दिस द वे अ कंपनी फंक्शंस? ये वही लोग हैं सर, आईसीआईसीआई कंपनी का मैं बताना चाहूंगा सर, ये वही लोग हैं। इन्हें तो चंदा कोचर मैम के कुछ भी काम में कुछ गलती नजर नहीं आ रही थी एंड तक। इट वॉज ओनली अ विसल ब्लोअर हु कंटिन्यूसली केप्ट द इशू अलाइव। और बाद में पता लगा कि चंदा कोचर जी ने क्या काम किए हैं, और बाद में इन्हीं कंपनी ने बाद में उनको गलती माना और उनको टर्मिनेट किया। So we can see what kind of values, what kind of morals, what kind of ethics these people are holding. मुझे नहीं पता सर ये लोग आपको आके क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। मुझे ये पता है सर कि मैंने हर कंपनी के केसेस को उजागर किया है, हर कंपनी के कस्टमर्स को जिनके साथ मिससेलिंग हुई है उनकी हेल्प करी है। बट आई एम वेरी सॉरी टू से सर, आईसीआईसीआई में जिस तरह की गंदगी या जिस तरह की गंदे तरीके से पॉलिसीज बेची गई हैं, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, दैट इज कंप्लीटली इमोरल, दैट इज कंप्लीटली अनएथिकल एंड शुड बी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू द रेगुलेटर. But I don't know why the regulator is not taking any action. I don't know why. We need to take action. The scam needs to come into the public domain. There would be a time when जब मैंने जो भी ईमेल सर आपको भेजी हैं, जो भी मैंने केसेस आपको हाईलाइट किए हैं, वो पब्लिक डोमेन में आएंगे। तब लोग बात सर रेगुलेटर से पूछेंगे कि रेगुलेटर्स क्या कर रहे थे, आईआरडीए क्या कर रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा था जब ये केसेस लगातार आ रहे थे। क्यों इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, क्यों इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा रहा है। अगर आपके पास में ऑफेंसेस की लिस्ट लगातार आ रही है तो क्या आईआरडी और आरबीआई अपनी ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते? अगर नहीं करा सकते, हमने जो एफआईआर दी है ऑलरेडी आपके नॉलेज में है, आईआरडी और आरबीआई की नॉलेज में है, क्या उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करी आरबीआई और आईआरडी ने कि क्या चल रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में? क्यों मैटर 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है? जो कुछ राजस्थान में कल हुआ था वो आज महाराष्ट्र में हमने दिखाया है कि महाराष्ट्र में भी हुआ है। कल ये प्रोबेबली गुजरात में भी रिपीट होगा, तब भी पता लगेगा लोगों को। उसके बाद परसों मध्य प्रदेश में होगा। कब तक सर अपन लोग ये स्कैम को दबाएंगे, और कब तक ये स्कैम को दबा रह पाएगा? और कौन सा स्कैम आज तक दबा रह पाया है सर? इट्स हाई टाइम वी शुड पनिश द कल्प्रिट्स. इट्स हाई टाइम द कल्प्रिट्स शुड बी बुक्ड एंड अ मैसेज शुड बी सेंड टू द सोसाइटी सर कि नो मैटर how powerful a person is, no matter what position a person holds, he and she is not allowed to break the trust of the society, to break the trust that the common people has in bank. लोग बाग सर बैंकों में जाते हैं, बैंक पे मैनेजर पे भरोसा कर रहे हैं, आप उनको भरोसे में लेकर के उनको एफडी के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं। और ये मैं कोई जिम्मेदारी से, पूरी बात में पूरी कंप्लीट जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सर, और एक केस के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ। आई हैव सेंट यू हंड्रेड्स ऑफ केसेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में। बीपीएल कार्ड होल्डर्स को पॉलिसी बेची गई है, डॉक्यूमेंट्स हैं। किसानों का पैसा डाइवर्ट कर करके, किसान लोन का पैसा डाइवर्ट करके इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची गई हैं, इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। स्टूडेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयड दिक्कत के पॉलिसीज बेची गई हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सीनियर सिटीजन्स का एज कम करके या उनके एज में मैनिपुलेट करके उनको पॉलिसीज बेची गई हैं, इट इज डॉक्यूमेंटेड। नारायण जी का केस, सांबा जी का केस अभी अपने सामने है सर। सो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में दिया है सर, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मुझे दुख है सर, आरबीआई और आईआरडीए
का कि वो लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, सब कुछ सामने आ रहा है, आपके सामने, आपकी आंख नाक के नीचे चंदा कोचर जी ने स्कैम किया, यू वर क्वेश्चन, द रेगुलेटर वॉज क्वेश्चन। ये भी जब स्कैम जब सामने आएगा तब रेगुलेटर रेगुलेटर को जवाब देना होगा सर। कंपनी तो क्या करेगी, जो कल्प्रिट्स है उनको कुछ एक को निकाल देगी और बोल देगी हमने तो कर लिया, बट दिस शुड नॉट बी अलाउड, इट हैज टू बी स्टॉप्ड सर, इट मस्ट बी स्टॉप्ड। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज डू टेक एक्शन and stop such unscrupulous activities. Unethical, immoral activities should be stopped and culprits should be punished. Thank you, sir.